ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। सत्य शरण सदैव सुखदायी। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं जीवन के एक महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व पर आपसे बातें करूंगा। वह तत्व है सत्य। उत्कृष्ट जीवन का वह आवश्यक तत्व है। साधना में जीवन का वह प्रथम स्तंभ है जिसका सहारा लिए बिना साधक आगे चल नहीं सकता, जिसका सहारा लेकर ही जीवन में प्रगति, उत्क्रांति या परिवर्तन किया जा सकता है। गौतम कुलक का यह 20वां जीवन सूत्र है। वह इस प्रकार है, किम शरणम तु सत्यम। शरण क्या है? सत्य ही तो है। अर्थात जगत में एकमात्र सत्य ही शरण है। साधक जीवन में सत्य की शरण लेना ही श्रेष्ठकर है। शरण कब और किसकी? जब मनुष्य किसी द्वेषी, विरोधी या शत्रु द्वारा सताया जा रहा हो, भयभीत हो या कोई विपत्ति उस पर आ गई हो अथवा कोई धर्म संकट आ पड़ा हो, उस समय घबराया हुआ मनुष्य किसी ऐसे समर्थ की शरण ढूंढता है जहाँ उसकी सुरक्षा हो सके, जहाँ उसका सम्मान सुरक्षित रहे। अथवा किसी संताप या दुख से मनुष्य पीड़ित हो, उस पर मरणांतक आ पड़ा हो या असह्य यातना उसे दी जा रही हो, तब मनुष्य किसी अभीष्ट या बलिष्ठ की शरण लेता है ताकि वह उस कष्ट, पीड़ा, संताप, यातना या दुख से बच सके या उन्हें समभावपूर्वक सहन कर सके। जिसकी शरण लेने से सुरक्षा न हो अथवा सम्मान सही सलामत न रहे, कष्ट, पीड़ा या दुख से जो न बचा सके, न बचाने का उपाय बता सके, अथवा कष्ट, पीड़ा या दुख के समय जो न तो सहन शक्ति दे सके, न धैर्य दे सके और न ही जीवन की अटपटी घाटियों में से पार उतरने के लिए यथार्थ मार्गदर्शन दे सके, उसकी शरण लेना व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति या पदार्थ की शरण में आकर व्यक्ति अपनी रही सही शक्ति भी खो देता है और विपदाओं के भंवर जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति विश्वासघाती है, वचन देकर बीच में ही धोखा देता है, जो मायाचारी है, झूठ फरेब करता है, वह चाहे कितना ही संपन्न हो, भौतिक शक्तिमान हो, उसकी शरण नहीं ली जा सकती। एक कवि ने एक दोहे में शरणदायक की मर्यादा की बात कह दी है, जो जन जाकी शरण है, शरण गहे की लाज, मीन धार सन्मुख चले, बहे जात गजराज। अतः जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा आपत्ति के समय न कर सकता हो, जिसमें संकट के समय उसे सहन करने की शक्ति और धैर्य न हो, विरोधों के समक्ष स्वयं टिकने की जिसमें शक्ति न हो, वह दूसरों का शरण रूप कदापि नहीं हो सकता। इस दृष्टि से जब हम किसी सत्ताधारी या धनाढ्य की शरण हो, शरण्य यानी शरणदाता के लक्षण की कसौटी पर कसते हैं, तो वह इस कसौटी पर यथार्थ नहीं उतरता, क्योंकि सत्ताधारी शरण तो कदाचित दे देता है, परंतु प्राय देखा जाता है कि जब उस शरणदाता पर कोई आपत्ति आती है या विरोधी शक्तियों द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है, तब वह स्वयं टिक नहीं पाता और फिर सत्ताधारी की शरण ली जाए या धनिक आदि किसी समर्थ की, उनकी भी जिंदगी का कोई पता नहीं है। कब क्या कितना परिवर्तन हो जाए।
सत्ताधारी की सत्ता और धनिक का धन दोनों परिवर्तनशील है। आज ये दोनों हैं, कल नहीं रहते। कोई उससे अधिक शक्तिशाली उस सत्ताधारी की सत्ता छीन सकता है। इसी प्रकार धनिक की संपत्ति भी किसी भी निमित्त से समाप्त हो सकती है, तब वही सत्ताधारी या धनिक शरण देने से इनकार कर देगा या शरणागत की रक्षा करने में असफल हो जाएगा। यही हाल माता पिता या कुटुंब कबीले आदि का है। वे भी प्राय स्वार्थ सिद्धि होने पर ही शरण देते हैं। जब भी वे देखते हैं कि अब पुत्र से या इसी कुटुंबीजन से हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, इसे देना ही देना पड़ता है, अथवा इसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं रही, यह दर दर का भिखारी हो गया है, तब वे उसे शरण देने से इनकार कर देते हैं। या जब वे स्वयं निर्बल, अशक्त एवं निर्धन हो जाते हैं, तब शरणागत की रक्षा करने या उसे सहयोग देने में असमर्थ हो जाते हैं। एक महात्मा थे। उन्होंने धन मद में उन्मत्त एक सेठ से कहा, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी अथवा मित्र कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है, ये सब यही रह जाएंगे। अतः एकमात्र सत्य धर्म की शरण लो, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सेठ बोला, आपकी ये सब बातें बनावटी और बहकाने वाली हैं। मेरी पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता सभी मेरे सहायक हैं। सभी मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। दुख, संकट या रोग के समय सभी मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। महात्मा ने कहा, यह ठीक है कि उनकी तेरे प्रति सद्भावना है, वे तेरे से मीठे बोलते हैं, परंतु कब तक? जब तक उनका सार्थ सत्ता रहेगा, या जब तक तू कमा कमा कर देता रहेगा, अथवा जब तक उनके प्राणों पर न आ बनेगी। परंतु भयंकर दुख से उबारने वाला या मृत्यु के मुख से बचाने वाला कोई नहीं है। सेठ ने कहा, मैं तो बिना प्रमाण के इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं इस बात को तभी मान सकता हूँ जब मैं प्रत्यक्ष देख लूँ। महात्मा बोले, इस रविवार को तुम एक काम करना, चादर ओढ़कर सो जाना। कोई भूत लगा हो इस तरह का बहाना करना, फिर मैं आकर सब संभाल लूँगा। बस। रविवार को सेठ चादर ओढ़कर सो गया। बीमारी के मारे बड़बड़ाने और छटपटाने लगा। डॉक्टर वैद्यों का तांता लग गया, परंतु बीमारी काबू में नहीं आई। इतने में वह महात्मा जी आए। पूछा, क्या हुआ इसको? सबने कहा, महात्मा जी, इसे बहुत भयंकर बीमारी लग गई है, कृपा करके इसे ठीक कर दीजिए। महात्मा जी ने जल मंगाकर उसमें कुछ दवा डालकर जप किया और उसे एक शीशी में भर लिया। फिर महात्मा ने सबसे पहले सेठ की माँ से कहा, अगर आपको अपना बेटा जीवित रखना है तो इस शीशी को पी लीजिए। अब आपको तो भगवान के घर जाना ही है, लड़का जिंदा रहेगा तो कुछ न कुछ सुख देखेगा। सेठ की माँ बोली, अभी तक बहू छोटी है, 1 ही वर्ष तो हुआ है विवाह हुए। ना, मुझसे नहीं पिया जाएगा यह। इसके बाद संत ने सेठ की पत्नी, बहन, भाई, पिता आदि सभी से उस शीशी को पीने को कहा, मगर कुछ न कुछ बहाना करके सभी टाल मटोल करने लगे। संत ने फिर विशेष जोर देकर कहा, तुम तो इसके निकट संबंधी लगते हो, अतः इसे पीकर इसका दुख मिटाओ ना। सबने कहा, यह तो नहीं पिया जाता है, आप जो कहे सो करने को तैयार है। आप संत है, परोपकारी और कृपालु है, आप पी जाए तो हम आपका उपकार मानेंगे। संत ने कहा, मैं तुम्हारा ही संबंधी नहीं, विश्व कुटुंबी हूँ, मुझे तो पीना ही पड़ेगा। यो कहकर संत उस शिष्य को पी गए। सेठ को प्रतीति हो गई कि अपने कुटुंब कबीले को मैं व्यर्थ ही शरण रूप मानता था, परंतु कोई भी मुझे दुख में शरण दाता त्राता नहीं। इसी प्रकार कई भोले भाले लोग धन को शरण रूप मानते हैं, परंतु धन तो चंचल है, नाशवान है,
यह मनुष्य का शरणदाता कैसे हो सकता है? इसी प्रकार संसार का कोई भी पदार्थ शरणदायक नहीं है।